जय हिंद दोस्तों। अभी थोड़े देर पहले एक बड़ी खबर सामने आती है कि रसिया ने यूक्रेन के अंदर 100 ड्रोन दागे हैं और 100 ड्रोन दागने के बाद से यूक्रेन के अंदर भारी तबाही हुई है, हड़कंप मचा हुआ है यूक्रेन के अंदर। और इसके बाद रूस के तरफ से एक बड़ा ऐलान भी किया जाता है कि जाकोटनायक को कब्जा कर लिया गया है। और जैसे ही ये ऐलान किया गया कि जाकोटनायक को कब्जा किया गया है इसके ऊपर, तो जेलेंस्की फिर से अमेरिका के तलवे चाट रहा है कि मुझे बचा लीजिए, कि अब बड़े बड़े हिस्से रसिया जो है वो कब्जा कर रहा है। इसके बाद जब ड्रोन से दागे गए, हमले किए गए रसिया के तरफ से यूक्रेन के अंदर, तो जेलेंस्की सुरक्षा की मांग कर रहा है, दर बदर ठोकरें खा रहा है और अमेरिका से साठगांठ भी कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है जेलेंस्की के ऊपर। क्या आरोप लगाया है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जेलेंस्की नहीं चाहता है कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में बदले। और इसके पीछे की पहलू क्या है वो आप समझिए, क्योंकि जेलेंस्की को यह पता है कि जिस दिन सीज फायर हुआ मेरे ऊपर जांच बैठ जाएगी, और इसीलिए यह नहीं चाहता है कि सीज फायर हो। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है। और क्या दिया है स्टेटमेंट? उन्होंने साफ तौर पे ये बयान दिया है कि जेलेंस्की नहीं चाहता है कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में बदले, वही नहीं चाहता है। अमेरिका से बातचीत की बात कही जेलेंस्की ने कि हमारे ऊपर रसिया की तरफ से दे दनादन अटैक हो रहा है। दावोस में चर्चा होगी, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। और स्थायी गारंटी मांगा है सुरक्षा की, मुझे सुरक्षा चाहिए, कभी भी अटैक कर सकता है रसिया हमारे ऊपर। लेकिन जेलेंस्की तो ऐसा लगता है कि रसिया के अंदर उसने कभी अटैक किए ही नहीं है, यूक्रेन को मदद चाहिए। ये खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके जेलेंस्की पूरी दुनिया को ये बात कह रहा है कि मुझे अस्थायी रूप से सुरक्षा चाहिए, हमारे ऊपर अटैक पे अटैक हो रहे हैं। अब देखिए, ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी किया है कि पुतिन शांति चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, वो नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर नुकसान हो, सिविलियंस मारे जाए। ये ट्रंप का स्टेटमेंट है। जेलेंस्की समझौता रोक रहा है। इसके पहले भी अलास्का में मुलाकात हुई थी ट्रंप और पुतिन की, और उस वक्त भी चर्चा हुई थी। पुतिन चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन जेलेंस्की उन सब चीजों को मानने को तैयार नहीं है जो समझौता पे साइन करने की बात हो रही है, जो नियम और कानून पे जो बातें पुतिन ने रखी वो मानने को तैयार नहीं है जेलेंस्की। और इसीलिए ट्रंप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जेलेंस्की ही नहीं चाहता है कि समझौता हो। यूक्रेन पर ट्रंप ने आरोप लगाया और कहा कि रूस को कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने साफ तौर पे ये कहा कि दोषी जेलेंस्की है। ट्रंप ने साफ तौर पे ये कहा कि जेलेंस्की बार बार अड़चने पैदा कर रहा है। पुतिन तैयार है बातचीत के लिए, लेकिन जेलेंस्की नहीं है तैयार। ट्रंप ने जेलेंस्की को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे देश में, पूरे विश्व में ये चर्चा है और ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है जेलेंस्की कि भाई मैं तो विक्टिम हूं, हमारे साथ गलत हो रहा है। रसिया जो है वो यूक्रेन के अंदर दे दनादन मिसाइलें दाग रहा है, हमारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं। लेकिन वो सारे शर्तों को मानने को तैयार क्यों नहीं है जेलेंस्की? सबसे बड़ा सवाल ये है। इसीलिए वो लोग मारे जा रहे हैं और ये दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे बड़ा तकलीफ है, बड़ी दिक्कतें हैं। अभी देखिए इसने क्या हालात कर रखा है यूक्रेन के अंदर, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसके पास डिफेंस पावर नहीं है कि वो कैसे लड़ेगा, वो रसिया से कैसे लड़ेगा। इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। सैनिक जिनके पास डिफेंस पावर होना चाहिए, हथियार होने चाहिए, वो सारे नहीं हैं, जिस वजह से 2 लाख सैनिक ड्यूटी छोड़ करके चले गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और बिना छुट्टी के भाग गए हैं ये यूक्रेनी सैनिक, कोई छुट्टी नहीं था, भाग गए, फरार हो गए। और उससे बड़ी बात ये कि 20 लाख यूक्रेनी सैनिक सेना से फरार हो चुके हैं। कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यूक्रेन में इससे हड़कंप मचा हुआ है। जेलेंस्की पूरी तरीके से हिल गया है। जेलेंस्की के साथ ये बड़ा घटना हो चुका है
क्योंकि जेलेंस्की ने ये सोचा नहीं था कि अचानक 2 लाख सैनिक ड्यूटी छोड़ देंगे और 20 लाख यूक्रेनी सैनिक भाग जाएंगे। ये सेना जो भागी है, इससे यूक्रेन के अंदर जो भी सैनिक हैं उनके मनोबल पूरी तरीके से टूट गया है। इससे सबसे बड़ा रीज़न ये है, इतने सारे सैनिक अचानक लाखों में छोड़ देना, कम हथियार, और सबसे बड़ी चीज़ कि इनके पास डिफेंस पावर की कमी है, इनके पास गैजेट्स नहीं है। अगर सामने रूस हो और उनके पास जिस तरीके का हथियार है, यूक्रेनी सैनिक को तो यूं चुटकियों में मसल सकती है, और ज़्यादा दबाव है रूस का, जिस कारण से लाखों में यूक्रेनी सैनिक फरार हो रहे हैं, भाग रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रंट लाइन पर हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है यूक्रेन के अंदर। और ये स्टेटमेंट दोस्तों किसने दिया है? रक्षा मंत्री ने संसद में ये बड़ी बात कही है, और सेना को भारी तनाव झेलना पड़ रहा है। अभी हालात ये है, युद्ध लंबा चल रहा है, थकावट बढ़ती जा रही है, और सेना में मुश्किलें हो गई हैं भर्ती करना लोगों को। अब लोग भर्ती नहीं होना चाह रहे हैं, जिस तरीके की हालात है और जिस तरीके से लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। अब यहां पर नेटो की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होता है। एक तो युद्ध की रणनीति से मैदान छोड़ करके भाग रहा है जेलेंस्की, यूक्रेनी सैनिक, और दूसरी तरफ नेटो क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि रूस को भारी नुकसान हो रहा है, और नेटो अधिकारी बोल रहा है कि रूस टूटेगा, रूस डर चुका है। और यह भी कहा नेटो ने कि यूक्रेन ने नए हथियार तैनात किए हैं। जब तुम नए हथियार तैनात किए हो तो तुम्हारे 20-20 लाख यूक्रेनी सैनिक क्यों मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं? अचानक 2-2 लाख यूक्रेनी सैनिक क्यों भागे बिना छुट्टी के? बताओ। अगर यूक्रेन में नए नए हथियार तैनात किए जा रहे हैं तो ये नेटो चापलूसी करने का काम कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि फ्यूचर में यूक्रेन मुझसे जुड़ जाएगा। लेकिन इसी की तो लड़ाई है, यही तो नहीं चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। अब यूरोप रूस से ज़्यादा साथ दे रहा है, ये स्टेटमेंट दिया नाटो अधिकारी ने, और रूस को यूक्रेन से डर लग रहा है। यूक्रेन से डर नहीं लग रहा रूस को, और अगर रूस को डर लगता यूक्रेन से तो आखिर जेलेंस्की बार बार यूक्रेन छोड़ करके क्यों दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे हैं और क्यों शांति की मांग कर रहे हैं? अब यूरोप शांति सेना भेज सकता है, ये भी कहा नेटो के स्टेटमेंट से, और सीज फायर की बात अभी अधूरी बताई जा रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभी हालात इतने ज़्यादा ख़राब है यूक्रेन के अंदर, सीज फायर तो होने से रहा। अभी हालात ऐसी है दोस्तों यूक्रेन के अंदर कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और तेज़ी से बढ़ रहा है, तनाव और ज़्यादा बढ़ रहा है, टेंशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन कितना भी कोशिश ट्रंप कर रहे हैं कि किसी तरीके से रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में बदल जाए, लेकिन हालात और स्थिति दोनों तरह से जो है हमले हो रहे हैं, हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है, परिस्थिति हाथ से निकलता जा रहा है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।